तो हे देयर अगेन, वेलकम बैक इन बुक रिव्यू। जो इस टाइम हमारे पास एक सोशल साइंस की जो बुक आती है ऑल इन वन अरिहंत का, इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका रिव्यू करने से पहले हम आपको ये बता दें हमारे पास कि जो एडिशन मेरे पास है आप देख पा रहे होगे 19 से 20 का, मतलब पुराना एडिशन है। अगर बात कर लें आज की तारीख की तो 2024 है हमारे पास। तो अगर 2024 में अगर आपको ये लेना है या 2024 के बाद में 2025 में लेना चाह रहे हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है हमारे पास। तो मतलब जिसमें अभी जो 19 से 20 वाला कंटेंट है ये हमारे पास सेम होगा या ये अलग होगा। तो उसमें अगर हम बात कर लें आपसे तो पहली चीज़ तो ये हमारे पास कि जो भी कंटेंट है ये अगर सिलेबस की बात करें तो हर साल सीबीएसई चेंज करती रहती है अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो जो भी आपसे ये होगा कि कुछ टॉपिक रिमूव होंगे, कुछ टॉपिक नए आएंगे। ठीक है, बाकी जो बुक का जो हमारे पास मेन पर्पस है, किस तरीके से कंटेंट देती है ये बुक, किस तरीके से एनसीईआरटी को हमारे पास क्रक्श करके हमारे पास आपके सामने रखते हैं क्वेश्चंस को, या वो बिटवीन द चैप्टर हो या चैप्टर की लास्ट वाली जो हमारे पास टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उसको कैसे रखती है हमारे पास। तो पैटर्न तो इस बुक का सेम रहेगा हमारे पास, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर इस बुक का पैटर्न जान जाएंगे हमारे पास तो आप कह सकते हो कि फिर आपको ये पता चला कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बस जो फर्क आएगा वो सिर्फ सिलेबस के कुछ टॉपिक्स का आएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐड करता है, कुछ टॉपिक हटाता है सीबीएसई। ठीक है, तो इससे हमारे पास शुरू करते हैं बुक रिव्यू को। ठीक है, बुक रिव्यू को अगर हम देखने जाए सबसे पहले तो ये 2019 के, तो हमने मतलब ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। चलो ये सब तो मेरी कहानी थी। अब अगर इसमें बात कर ले हमारे पास सिंपल सा कंटेंट आपके सामने दिया होगा, उसने क्या है कंटेंट। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि जो भी हमारे पास आपके उसमें हो, जैसे हिस्ट्री का उसने दिया, बाकी पॉलिटिकल साइंस का दिया, इकोनॉमिक का दिया, मतलब पूरी हमारे पास जितने भी 4 बुक्स या 5 बुक होती है हमारे पास किसकी, सोशल साइंस की, वो सब एक ही बुक में कवर करता है हमारे पास। ज्योग्राफी भी हमारे पास है, तो जो चैप्टर आपके पास होंगे, जो नहीं होंगे हमारे पास, वो यहाँ पे मेंशन होंगे। अच्छा, जिस टाइम ये 19 की जब बुक है हमारे पास तो इसमें जो चैप्टर थे वो तो यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पास एस्ट्रिक का मार्क्स दिया हुआ। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सेम से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे इसका मतलब दिया कि चैप्टर तो हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं। तो मतलब वो सामने से मार्क कर देता है हमारे पास कि कौन से चैप्टर आपके सामने आएंगे, कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। एस्टेरिक का मार्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मतलब हाईलाइट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो मेंस का कंटेंट था हमारे पास, कुछ उसमें पॉइंट्स दिए होंगे हमारे पास कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर है हमारे पास, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उस कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास एनसीईआरटी में दिए गए, किस किस पर बात करी गई एनसीईआरटी के ऊपर। ये हमारे पास थोड़ा कंटेंट है, ये आपको अगर नहीं भी होगा, पुराना है हमारा एडिशन, तो आपको जब सिलेबस मिलेगा उसमें खुद ही आपके पास वेटेज गिवन होगा। ठीक है, चलिए साहब, यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन मतलब पहला ही चैप्टर देख ले, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर बात कर लें हमारे पास, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया हमारे पास, ये जो आपके पास देख पा रहे जो कंटेंट है हमारे पास, ये हमारे पास किसका क्रक्स है। क्रक्स का मतलब ये होता है हमारे पास कि निचोड़, एक तरीके से एनसीईआरटी का जो निचोड़ है हमारे पास वो उसमें रखा गया है। एनसीईआरटी का बात करिए तो एनसीईआरटी के चैप्टर का, ठीक है, तो उसका क्रक्स है हमारे पास यहाँ पे अपने सामने रखा है, हेडिंग दी हुई है। फिर उसका जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग दिया होगा आप तो उसको हमारे पास शॉर्ट करके थ्योरी उसकी यहाँ पे दी गई है हमारे पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब फायदा ही हमारे पास एक तरीके से अगर आपके पास ये किताब होगी तो। ठीक है, दूसरी चीज समझ लेते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मार्क हमारे पास हाईलाइट कर देगा आपके पास। ठीक है, कुछ हमारे पास चेक पॉइंट यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे ये सब आप कर लोगे हमारे पास, जो भी आप देख पाओ जैसे कि आप यहाँ तक खत्म कर लोगे, उसके बाद आप चेक पॉइंट गिवन हो। चेक पॉइंट हमारे पास ये एनसीईआरटी का नहीं है, इन्होंने खुद से क्वेश्चंस को मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, एक तरीके से डीपीपी नहीं होता हमारे पास कि आपने डीपीपी गिवन होगी हमारे पास, जो भी आपने पढ़ा होगा उसी के भी आप में डीपीपी होगी, फिर आप डीपीपी सॉल्व करोगे जो भी आपने पढ़ा। सेम चीज यहाँ पे चेक पॉइंट करता है। अगर आपने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इंडिया की जो है पहली हेडिंग से लेकर आपने इशूज ऑफ पॉलिटिकल्स राइट्स टू वीमेन, यानी वीमेन्स के जब उसमें वोटिंग या उसमें अधिकार नहीं दिया जाता था, उस पॉइंट तक अगर आपने पढ़ दिया तो इस पूरा हमारे पास समरी आपको यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे जितना पढ़ा होगा हमारे पास उसके आंसर तो कहीं ना कहीं आपकी इनहेंस हो जाएगी, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। क्या इनहेंस हो जाएगी उसकी बात हमने करी नहीं, मतलब आपकी प्रैक्टिस इनहेंस हो जाएगी, हमारे पास नॉलेज आपकी एक तरीके से कह सकते हो गेन हो जाएगी। ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पे भी हमारे पास दिया गया कि कुछ टाइमलाइन, देखो हिस्ट्री की अगर चैप्टर चल रहा है हमारे पास तो इसमें अगर टाइमलाइन की बात ना हो तो बात कैसी हो सकती है। हाँ, वैसे अगर बात करें हमारे पास तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास डेट्स है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सको मैंने भी इसमें हाईलाइट किया हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे पास जो कि पूछी गई थी। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि इसमें कि हमारे पास इस तरीके से पूछता जाता है हमारे पास कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, नेपोलियन मतलब कि इटली कब आया था, कब उसने अटैक किया, वो सब चीजें हमारे पास, ग्रीस मतलब क्या हुआ, तो आप देख पा रहे हो उस तरीके से। यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट गिवन है हमारे पास, आप देख रहे होगे। ठीक है,
कुछ टर्म्स सुनो, जैसे कुछ हमारे पास इस तरीके के हिस्ट्री के हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स है हमारे पास जिसको थोड़ा सा जैसे कि हम की पॉइंट्स बोल सकते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब उसका मतलब समझ में आना चाहिए हमारे पास। कभी उसने बोल दिया हमारे पास जैसे आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, तो एक तरीके से डिफाइन करा, कुछ शब्द को डिफाइन कर, कुछ हिस्ट्री में इस तरीके के शब्द जिसकी डायरेक्टली हिंदी अगर आप देखो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा डिफाइन करके आपके पास बता देगा तो कहीं ना चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोस था हमारे पास, एक बुक का हमारे पास। कॉन्स की अभी बात नहीं कर, प्रोस की बात करें तो हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का करेक्ट्स है हमारे पास। दूसरी चीज आपके सामने चेक पॉइंट, जितना पढ़ोगे उसका चेक पॉइंट है। तीसरी चीज टाइमलाइन हमारे पास मेंशन करी गई है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आपके पास दिया गया है की पॉइंट्स के तौर पे, ठीक है। फिर आप समरी देख पा रहे होगे हमारे पास, जब भी एग्जाम के पहले या शॉर्ट चाहिए होगा हमारे पास, शॉर्ट क्या एक तरीके से कुछ जल्दी ओवरव्यू चाहिए होगा तो आप समरी से ओवरव्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आपको पास नई इंट्रोड्यूस हो गई, एनसीईआरटी फोल्डर। एनसीईआरटी फोल्डर मतलब जब आपने एनसीईआरटी खोली होगी तो आपके पास खुद ही वहां पे देखा होगा कि जैसे कुछ खत्म होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है हमारे पास कि भाई कुछ जैसे इतना गिवन हो, जैसे आप पेज नंबर 3 देखोगे तो उसमें ये चीज गिवन होगी, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं होता, ये बिटवीन द चैप्टर्स है। अब जब देखोगे वहाँ पास सिर्फ उसमें आंसर होगा, लेकिन आप जब गूगलिंग करोगे हमारे पास तब आपके पास आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें आपके पास इनटेक्स क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, वही हम कह रहे हैं बिटवीन द चैप्टर वाले क्वेश्चन इनटेक्स क्वेश्चन है, जो कि टेक्स्ट है हमारे पास बुक आप कि कुछ पॉइंट्स खत्म हुआ उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोज होता है हमारे पास इस बुक का, हमारे पास की जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए उसी का एक एग्जैक्ट आपके पास आंसर मिल जाता है। और तो और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, मुझे अभी भी याद है इस की जो पेंटिंग है हमारे पास इसका मतलब क्या है। तो एक तरीके से ये हमारे पास एक गोल्डन कह सकते हो कि पॉइंट होने वाला है बुक को समझने का और जानने का, ठीक है। और इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है तो आप डिसाइड करोगे हमारे पास, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया है कि इस तरीके की चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वही इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर आप बुक खोल के देखोगे आपको खुद ही दिमाग चलेगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मार्क भी किया गया किस पॉइंट पे हमारे पास चीजें हैं, कौन से पेज नंबर पर क्या है। कभी कभी जो फोटोज है हमारे पास ये चीज पूछी गई तो आप याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड टाइम बहुत पूछता है, ठीक है साहब। इसके अलावा और हम देख लें हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास जो बिहाइंड द जो हमारे पास चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो हमारे पास एनसीईआरटी गिवन है उसके हमारे पास यहाँ पे जो मतलब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ना बिहाइंड द, जब चैप्टर खत्म होता है उसके लास्ट में खूब सारी एक्सरसाइज होती है, तो वो चीज़ है। तो डिटेल हमारे पास देखो यूसेफ मजीनी हमारे पास, उसके यूसेफ मजीनी के बारे में बताया गया हमारे पास, ठीक है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो अब ये यहाँ पास यहाँ से आप पढ़ सकते हो हमारे पास, ठीक है, खुद के नोट्स आप आगे से बना सकते हो। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पे आपको सॉल्व आंसर मिल रहा है हमारे पास। उसके बाद ये भी मार्क कर रहा है हमारे पास सीबीएसई ने कब पूछा था, तो एक तरीके से जो भी यहाँ से आपको सीखने को मिला जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज होती है वो कितनी ज़्यादा जरूरी है। और तो अगर हम आपको बताएं बस यही क्वेश्चन बस की लैंग्वेज डिफरेंस करके आपके सामने पूछ लेते हैं, ये चलो हमने आपको एक अलग से ज्ञान दे दिया बुक रिव्यू के आगे, जो भी क्वेश्चन होते हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज यहाँ पे कवर हो जाती है। दूसरी जगह देखिए हमारे पास एग्जाम प्रैक्टिस, आपने खुद से ये जो अरिहंत वाले हैं ऑल इन वन वाले अपने खुद से आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ये एनसीईआरटी नहीं खुद से आपके पास दे। तो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट देते हैं हमारे पास। अच्छा, इन सब के जो आंसर हैं अगर बात करें तो वेरी शॉर्ट के आंसर भी उसी के नीचे दिए गए हमारे पास, उस पर हम ये भी मेंशन किया गया है हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब कौन सी ये पीवाईक्यू है। शॉर्ट आंसर भी दिए गए हैं, वो भी हमारे पास पीवाईक्यू कंटेंट किया गया है। सेम चीज एज यूजुअल हमारे पास एक चैप्टर को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है, लॉन्ग आंसर दिया गया है। सेल्फ असेसमेंट दिया गया हमारे पास, सेम ये अपने तरफ से क्वेश्चन दिए उन्होंने, ठीक है, क्या सेल्फ असेसमेंट दिया गया उन्होंने, खुद से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे चैप्टर खत्म के नए चैप्टर शुरू हो जाता है, यानी जो अभी तक हमने देखा ये हर चैप्टर के लिए वैलिड है, हर चैप्टर इन्होंने इस तरीके से ही कवर किया गया है, ठीक है। मैं चाहती हूँ अभी हम एक आपको सामने एक जो मतलब अच्छे से हमने अगर आपके पास आपको दिखाना चाहें तो कौन सा है जो हमने कोई सा भी अगर एक बार कहाँ गया तो लास्ट का ही देख लो हमारे पास। चलो उन्होंने एक हमारे पास क्या दिया, सोशल साइंस का इन्होंने मॉडल पेपर दिया गया हमारे पास। तो अगर पूरी बुक लगा ले तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाएगी हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ पेन पेपर टेस्ट हमारे पास दिए गए हैं, अच्छा वो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको दिखानी थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक चैप्टर हमारे पास 6 चैप्टर है, इसके बारे में आप देख पा रहे होगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। सेम चीज़ एनसीईआरटी का हमारे पास
मतलब शॉर्ट करके हमारे पास कुछ हमारे पास शॉर्ट नोट्स दिए गए, हमारे पास पूरी एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं, हमने खुद पढ़ा तो आपको बता रहे हैं। ऐसे ही कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, खुद पर्सनलाइज किया हुआ चीज़ों को तब आपको पास रखी गई हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पास समरी दी हुई है, टर्म्स टू नो, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, फिर उन्होंने खुद दिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। तो आप देखो, अब आप ये समझो हमारे पास इसको बुक को लेना है कि नहीं लेना है, वो चीज़ आप समझ लो। इन्होंने क्या बात करी हुई कि देखो वो बात अलग है हमारे पास कि पुराना है, लेकिन क्या हुआ सेम चीज़ तो हमारे पास जो अभी नया बुक आएगा उसमें भी रहेगी, हमारे पास सेम चीज़ वो भी रहेगी, ठीक है। बस जो उनका जो हमारे पास सिर्फ लैंग्वेज का फर्क, क्या बोल रहे हैं हमारे पास सिर्फ ये आपको बताने जाना है कि कंटेंट इनका सेम रहेगा, बस सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास इसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, हमारे पास एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करने जाए हमारे पास, तो इन्होंने पीवाईक्यू को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए गए हैं, और तो और इनकी जो हमारे पास एनसीईआरटी करेक्ट इन्होंने अपनी भाषा में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लेकिन समझने लायक है। तो तीसरा हमारे पास ये प्रोज हो जाता है। और तो तीसरा अगर हमारे पास देखें तो लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास अच्छा हो जाता है। और तो पांचवा ये कि बुक को आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये बुक को अगर कहीं से आप बुक नहीं, तो आप तक बहुत सारी ऑनलाइन हमारे पास ई बुक मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, आप कहीं से भी सर्च कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पास आप एनसीईआरटी पहले रीड करो, एनसीईआरटी रीड करने के बाद एक बार ये पढ़ लो, तो शॉर्ट नोट हमारे पास बन जाता है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। ये बुक आपको एसएसटी के लिए यानी सोशल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली, क्लास 10 के बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स की बात करें तो कॉन्स कुछ है ही नहीं, आप हमारे पास अब टीचर जो बताए वो ध्यान रखो, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद ये बुक लगा लो। एनसी और फिर एसएसटी की दिक्कत वाली बात ही नहीं हो। लास्ट टाइम है हमारे पास पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, सैंपल पेपर ये सब तो लगाओगे। तो ठीक है, रिव्यू कैसा लगा कमेंट करना। कुछ नई बुक के बारे में जानना हो, सैंपल पेपर कुछ भी जानना हो, हमारे पास कोई बुक के बारे में जानना हो, सब कुछ हमारे पास आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।